नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज है 19 सितंबर। आज मैं आपको ऐसे करंट अफेयर के सवालों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम के कर सकते हो, और इसकी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल ये है, चन्नेसराम राठिया का निधन हो गया, वो किससे संबंधित रखते थे? जी हाँ, तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, खेल, राजनीति, फिल्म, बिजनेस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आता है वो है राजनीति। दोस्तों वो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उसकी मौत कोरोना वायरस से हुई है और वो 78 वर्ष के थे, और वो मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं और 2000 से 2003 में खाद्य और नागरिक मंत्री भी रह चुके हैं। तो पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सितंबर 2020 में खगोलविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में किस गैस की खोज की थी? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, फोस्किन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है वो फोस्किन है। फोस्किन अणु एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन कणों से मिलकर बनता है, और उसमें पेग्वियन के पेटों में भी सूक्ष्म जीवों में यह गैस पाया जाता है, और उसको माइक्रोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की कमी होती है तब उत्सर्जित करते हैं। और फोस्किन को कारखानों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पे कोई कारखाना नहीं है और कोई पेग्विन भी नहीं है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, गुजरात सरकार ने, ओडिशा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों तो इसका सही जवाब आता है वो ओडिशा सरकार है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सरकार ने जूतों और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 25 सदस्यों की टीम बनाई है। तो उसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, राजकुमार गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता, जय कुमार गुप्ता, मनु कुमार गुप्ता। तो इसका सही जवाब आता है वो है राजकुमार गुप्ता दोस्तों। आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग ने आर्य गुप्ता को 2 साल के लिए DCFLI के अध्यक्षता बनाई गई है, और उसमें 14 अन्य सभ्यों को भी नॉमिनेट किया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस पुरस्कार समारोह में मीरा नायर को जेफ स्क्रॉल फॉर इम्पैक्ट मीडिया पुरस्कार मिला है? हाल ही में यह अवार्ड समारोह चल रहा है अभी। तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, डिफ श्रद्धांजलि पुरस्कार, डिफ श्रद्धांजलि पुरस्कार, टिप श्रद्धांजलि पुरस्कार और लिप श्रद्धांजलि पुरस्कार। तो इसका सही जवाब होता है वो टिप है दोस्तों। नई दिल्ली में 16 सितंबर को मीरा नायर को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब टिप को ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्क्रॉल पुरस्कार मिला था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कपिला वात्सल्यन का सितंबर 2020 में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, खेल और राजनीति। तो इसके ऑप्शन सही जवाब आता है दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य, वास्तुकला, इतिहास और कला के निपुण थी, और उसका जन्म 25 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुआ था दोस्तों। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय में और अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सितंबर 2020 में अमिताभ घोष का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, संगीत, बैंकिंग, खेल, राजनीति। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों बैंकिंग है दोस्तों। वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, और उसकी निधन 90 साल में हुई है, और उसका कार्यकाल कम से कम 21 दिन का दिया है। सबसे कम कार्यकाल करने वाले यही गवर्नर है। और उसके बाद उस RN मल्होत्रा का ये पदभार संभाला था। वो 16वें गवर्नर थे इंडिया के, और 15 जनवरी से 4 फरवरी 1985 तक ये गवर्नर रहे थे। 21 जनवरी 1982 से रिजर्व बैंक की डेप्यूटी गवर्नर के पद पर काम किया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किसने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, मुंबई इंडियंस, फोन पे, ओप्पो, पेटीएम फर्स्ट गेम। तो इसका सही जवाब है पेटीएम फर्स्ट गेम दोस्तों।
फिनेटेक कंपनी पेटीएम और उसकी सहयोगी पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उसने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हाल ही में तेजी में ऑनलाइन गेमिंग की योजनाओं में उसने 300 करोड़ का निवेश भी किया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस शहर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्दी एक नया टर्मिनल भवन बनाने जा रहा है? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: चेन्नई, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता। तो इसका सही जवाब दोस्तों आता है पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में यह भवन बनाने जा रहा है और उसकी क्षमता 18 लाख पहले थी, लेकिन उसमें 700 करोड़ रुपए का लागत के बाद उसमें एक नई बिल्डिंग की शुरुआत की जा रही है। वो कुल 40,837 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और सालाना करीब 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी अब। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: 17 सितंबर, 18, 19 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 17 सितंबर दोस्तों। डॉक्टर उमेश कुमार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 सितंबर 2019 को पहली बार यह दिवस मनाया था और इसमें 134 मिलियन ये असुरक्षित घटनाएं होती है, उसमें प्रति वर्ष 2.6 मिलियन की मौत हो जाती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत कितने स्थान पर रहा है? दोस्तों ये सवाल आपके लिए, तो इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसका ऑप्शन कुछ इस तरह है: 116, 112, 114 और 102। तो इसमें कौन सा रैंक भारत ने हासिल किया आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो मिलते हैं ऐसे ही नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।